सरकार की कड़ी चेतावनी, लग सकता है लॉकडाउन और बंद रह सकते हैं आंगनबाड़ी और स्कूल। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज़। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को मुख्यतः 3-4 महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं, जिसमें 2 जगहों पर आपको बताएंगे कि स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किए जाने की संभावना है, यानी कि पूर्णतः लॉकडाउन लगाए जाने की संभावना है। जैसा कि आप लोगों ने 2 साल पहले देखा होगा, कोरोना के टाइम में उसी प्रकार का लॉकडाउन फिर से लगाए जाने की संभावना जताई जा रही है। उसके संबंध में डिटेल से आपको जानकारी देंगे, लेटर दिखाएंगे। इसके साथ साथ 2 और महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाएंगे। दोनों ही खबरें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। सबसे पहले आपको आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों के बंद करने के संबंध में, लॉकडाउन के संबंध में एक महत्वपूर्ण लेटर दिखाते हैं। उसके बाद इस संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर भी दिखाएंगे। इसके अलावा 2-3 और महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस लेटर को देखिए, जो कि कार्यालय जिलाधिकारी बागपत की तरफ से लिखा गया है, दिनांक 18 नवंबर 2024 को। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि NCR क्षेत्र में स्थित जनपद बागपत और आसपास के प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यहाँ पर फलस्वरूप जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में जनपद बागपत के छात्र छात्राओं और संबंधित की वायु प्रदूषण से सुरक्षा के दृष्टिगत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक, जी हाँ, यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं, जिसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, CBSE, ICSE एवं अन्य समस्त बोर्ड को अग्रिम आदेशों तक शिक्षण कार्य हेतु बंद किया जाता है। यानी कि यहाँ पर पठन पाठन का कार्य नहीं होगा, न तो पढ़ाई कराई जाएगी और न ही इसके संबंध में कोई और काम किए जाएंगे। विद्यालय यदि चाहे तो इस अवधि में कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन मोड में कर सकेंगे। यानी कि अगर विद्यालय चाहे, उनकी इच्छा पे है कि अगर वो चाहें, अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उनके पास सुविधाएं हैं, तो वो ऑनलाइन पढ़ाई करा सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर सारे शिक्षण कार्य जो हैं वो बंद रहेंगे। लिखा गया है, सभी संस्थाओं के समस्त प्रधानाचार्य, शिक्षक और अन्य शिक्षणेतर कर्मी शैक्षिक संस्थाओं को स्थानीय आवश्यकताओं और ऑनलाइन कक्षा संचालन के लिए अपने दायित्वों का यथाचित निर्वहन करते रहेंगे। यानी कि अगर ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही तो कार्य करते रहेंगे, या फिर कोई और कार्य है उस प्रकार से कार्य करते रहेंगे। तो यहाँ पर बात तो केवल स्कूलों की लिखी गई, आंगनबाड़ी की नहीं लिखी गई है। लेकिन आप सभी को पता है कि स्कूल के साथ साथ यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी इन तमाम चीज़ों का खतरा ज़्यादा रहता है। तो उसको लेकर ICDS विभाग की तरफ से लेटर जारी किया जाएगा, या फिर जारी किया जा चुका होगा, जहां पर अब स्कूलों में के साथ साथ जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी की घोषणा कर दी जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि बागपत के साथ साथ दिल्ली NCR में जो भी जिले आते हैं, उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों, जिसके भी जिले इसमें आते हैं, उन सभी जिलों में जो है वो छुट्टी की घोषणा की जाएगी। उसका कारण हम आपको अगली खबर में दिखाते हैं। अब इसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर देखिए, जो आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति, स्कूल बंद, सुप्रीम कोर्ट ने मास्क पहनने की दे दी है सलाह, वर्क फ्रॉम होम की भी मांग की जा रही। तो ये बड़ी खबर निकल कर, इसके संबंध में हमने आपको जो लेटर दिखाया, हमने आपको बताया कि दिल्ली NCR में जितने भी जिले आते हैं, चाहे वो यूपी के हों, चाहे हरियाणा के हों, और चाहे किसी भी राज्य के जिले आते हों, जहाँ जहाँ के जिले NCR में आएंगे, जहाँ जहाँ पर ये प्रदूषण का खतरा बना रहेगा, जहाँ जहाँ पर लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा होगी, वहाँ वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र और तमाम जो वर्क प्लेस होते हैं, ऑफिस वगैरह होते हैं, उनमें भी लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि आपको बता दें, यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम की भी मांग की जा रही है। खबर से देख सकते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन चुकी है, स्कूल बंद है और सुप्रीम कोर्ट ने मास्क पहनने की सलाह दे दी है और वर्क फ्रॉम होम की भी मांग की जा रही है। बताया गया है, दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, खुली हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, ग्रेड 4 के तहत सख्ती लागू कर दी गई, स्कूल बंद हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट परिसर में भी मास्क पहनने की सलाह दे दी है। ये बड़ी खबर निकल कर दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, तमाम चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद देख सकते हैं स्कूल बंद है दिल्ली में प्रदूषण की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पहले 10वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया था, ऑनलाइन कक्षा चलाए जाने के आदेश दिए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली की आतिशी सरकार ने मंगलवार से 10वीं से लेकर 12वीं तक की भी कक्षाएं स्थगित करने का आदेश दे दिया है।
यानी कि जब इतनी बड़ी बड़ी कक्षाएं स्थगित हो रही हैं तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र के जो बच्चे होते हैं उनको तो ज़्यादा खतरा होगा, तो उनके लिए भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया होगा, जिसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। अगर वहाँ पर अभी तक छुट्टी नहीं की गई है स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों की, तो निश्चित रूप से आज सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको भी छुट्टी देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर खतरा बढ़ेगा तो सबसे पहले बच्चों को और बूढ़ों को ही प्रकोप में लेगा। एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि मांगों और समस्याओं को लेकर आंगनबाड़ी वर्करों ने दे दी है धरना प्रदर्शन की चेतावनी। ये बड़ी खबर निकल के उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से, जहां पर बताया गया है कि प्रदेश के बाल विकास विभाग में मानदेय पर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी वर्करों की समस्याएं घटने का नाम नहीं ले रही हैं। निदेशालय स्तर से बार बार निर्देश देने के बाद भी जिला स्तरीय अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं, जिससे जिले के जो संगठन है और उनके पदाधिकारी हैं वो अधिकारियों के खिलाफ धरना देने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बताया गया है कि जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं हैं उनको लेकर कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अधिकारी शोषण करने से पीछे नहीं हट रहे। यानी कि यहाँ पर जो समस्या है, गंभीर समस्या है, वो शोषण की समस्या है, जिसको लेकर लगातार शिकायतें की जाती रहती हैं। लिखा गया है कि अवैध वसूली चरम सीमा पर है, आंगनबाड़ी वर्करों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, इसको देखते हुए जिले की आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन ने रविवार को डुमरियागंज ब्लॉक के सभागार में बैठक आयोजित की। इस बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की समस्याओं पर विचार मंथन किया गया और आखिर में संगठन के द्वारा अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, सहायिकाओं की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो धरना प्रदर्शन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं मजबूर होंगी। संगठन की प्रदेश महामंत्री प्रभावती देवी ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विभाग के बाल विकास की परियोजना अधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को बेवजह बार बार नोटिस देकर पैसे की वसूली करती हैं। आगे लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा पैसा न देने पर मानदेय रोकने और सेवा समाप्ति की धमकी दी जाती है। प्रभावती देवी ने बताया कि शासन के द्वारा चलाई जा रही हॉट कुक योजना में शासन के निर्देश पर भी ग्राम प्रधानों के तहत से सहयोग नहीं दिया जाता है। प्रधानों के द्वारा पैसे न दिए जाने पर लाभार्थियों को जो है वो योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जिसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार ज्ञापन देती रहती हैं और उनका इस बात चेतावनी है अधिकारियों को, अगर उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता, अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं एक बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगी। हमारी पिछली वीडियो पे एक कमेंट आया हुआ है कि खंडवा से हैं मैं, यानी कि उनका कहना है कि वो खंडवा से हैं और ये खबर है गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में। लिखा गया है कि गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी में हलचल शुरू हो गई है। कब लागू होगा आदेश, इसके विषय में यहाँ पर जानकारी दी गई है, टिप्पणी की गई है। तो गुजरात हाईकोर्ट का जो आदेश है, हमने आपको पहले भी बता दिया है कि गुजरात हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं, उनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी बनने की हकदार है। तो इसी के संबंध में यूपी में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ कवायद शुरू की गई है। आइए देखते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कि गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर, सरकारी कर्मचारी बनाए जाने को लेकर जो आदेश आया है उसको लेकर रामपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाएं जो है वो ICDS बचाओ आंगनबाड़ी सम्मेलन में शामिल होकर अंबेडकर पार्क में पहुंची थी। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन सौंपा है। आंगनबाड़ी एसोसिएशन का कहना है कि गुजरात हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर 2024 को जो फैसला सुनाया है उसे यूपी में भी लागू किया जाए। संगठन की प्रदेश महासचिव हैं शशि बालाजी, उनका कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी वर्करों की उपेक्षा कर रही है। अगर गुजरात हाईकोर्ट के आदेश की बात करें तो क्या आंगनबाड़ी के पक्ष में दिए गए फैसले से अन्य राज्यों की आंगनबाड़ी वर्करों को इसका लाभ मिल सकता है, इस पर एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि किसी भी अन्य राज्य की जो हाईकोर्ट का फैसला अन्य राज्यों में लागू नहीं होता है, लेकिन देश की सर्वोच्च न्यायालय का अगर फैसला आता है तो वो जो है वो पूरे देश पर लागू होता है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो अन्य राज्यों की हैं उनके ऊपर ये बातें कैसे लागू हों, कैसे उनको ये फैसले का लाभ मिल पाए, तो उसके लिए आप अपने अपने राज्यों में आंगनबाड़ी संगठनों के माध्यम से या फिर स्वतः ही याचिकाएं डलवाइए और उस पर अगर सुनवाई होगी, उसके बाद अगर आपके हक में फैसला आएगा तो आपको भी इस फैसले का लाभ मिल सकता है। देश के अलग अलग राज्यों में उपचुनाव का माहौल चल रहा है, जिससे
जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष लुभावने चुनावी वादे करें, जिसमें आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा भी एक बड़ा वादा किया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को 15,000 रुपये मंथली मानदेय पे करेंगे। लेकिन जब अन्य राज्यों की बात आती है जहां पर स्वतः ही सत्ता में है, चाहे वही उसी राज्य की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र में पहले से भी बीजेपी की ही सरकार है, तो वहाँ पर पहले क्यों नहीं कर दिया गया। अब चुनाव जीतने के लिए ये कहीं ना कहीं जो है केवल चुनावी हथकंडा है, केवल चुनावी षड्यंत्र है, चुनावी जुमला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर जीत जाते हैं, करते हैं, तो आंगनवाड़ी बहनों के लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर यही करना है तो देश के अन्य राज्यों में भी आपकी सरकार है, वहाँ पर भी आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय पहले ही बढ़ा दीजिए, न कि चुनाव आने का इंतजार करिए।